जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में, तो या विद हमको है रे सहेल। पर पीवना प्रेम और मग्न न होना, ये सुख औरों है मुश्किल, ये सुख औरों है मुश्किल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी इस प्रकरण में कल से ही बोल रहे हैं, परसों से ही बोल रहे हैं कि प्रेम के विषय में कहना मुश्किल है। और संत जन कहते हैं कि प्रेम कहा नहीं जाएगा, प्रेम तो किया जाएगा। तो संसार में परमात्मा के प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो प्राण जी कहते हैं कि प्रेम शब्द तो संसार में है, लेकिन जिस तरह से ब्रह्म के अवतार के विषय में लोगों के पास साकारवादी ब्रह्म की बात है, निराकारवादी ब्रह्म की बात है, और अवतार 24 अवतार की बात है, ऐसे ही ब्रह्म निरूपण जैसे ही ये प्रेम का भी निरूपण नहीं हुआ है। प्रेम ब्रह्म दोनों एक है, प्रेम और ब्रह्म दोनों एक ही है। अच्छा, तो फिर ब्रह्म के लिए तो क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म है। तो स्वतः सिद्ध हो रहा है कि एक क्षर पुरुष ब्रह्म परक प्रेम, अक्षर पुरुष ब्रह्म परक प्रेम, और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा प्रेम। जब ब्रह्म की बात आती है तो वहाँ पर गीता और उपनिषदों से अक्षरात परतः पर, अक्षर से परे परब्रह्म परमात्मा है। जब लॉर्ड इज लव इज गॉड, गॉड इज लव, बाइबल भी कहता है, सब बोलते हैं प्रेम और ब्रह्म एक ही। तो फिर प्रेम और ब्रह्म एक ही हैं। तो ब्रह्म का 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रह्म की बता रहे हैं। क्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षरातीत ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्षर पुरुष ब्रह्म संबंधी प्रेम, उसको भी प्रेम कहलाएगा। अक्षर ब्रह्म संबंधी प्रेम, वो भी अक्षर में प्रेम कहलाएगा। तो खाली प्रेम बोलने से नहीं हुआ ना, इसलिए प्राणनाथ जी जोड़ दे रहे हैं। आप लोग आपको ब्रह्म के विषय में अवतार भी लेते हो, और ये अवतारधारी का मुख्य जड़ अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भय संसार करे, अक्षर ब्रह्म दिखा रहे हैं और बाकी शाखा बता रहे हैं। तो क्या प्रेम का भी तो शाखा होंगे? प्रेम का भी जड़ प्रेम, उसकी शाखा प्रेम। उसको भले ही माया में न ले, माया में न ले। ब्रह्म का जैसे ही स्वप्न का स्वरूप है, उसमें स्वरूप जिस तरह से उतरे, प्रेम का भी तो स्वप्निक प्रेम की बात, उसमें शरीर संसार व्यवहार माया की बात ना करे, वो मोह की बात ना करे, परमात्मा की भक्ति का ही प्रेम की बात है। लेकिन प्रेम में भी तो दर्द निकला। जब हम ब्रह्म बोलते हैं तो नास्तिक नहीं ना, जब ब्रह्म बोल रहे हैं हम तो फिर आस्थावानी है। जैसे प्रेम बोलते समय आस्था में भी साक्षात परब्रह्म का प्रेम के विषय में, तो इसलिए धनी ने कहा यहाँ पर कि कौन सी लक्ष्य का प्रेम है। ये चीज को प्राणनाथ जी बिल्कुल देख रहे हैं, सुंदर साथ जी। इसीलिए कहा भयो मुख थे कहो, प्रेम बाण तो ऐसा लगता है, सबको मोह का बाण भी लगता है, प्रेम की बाण भी लगता है, लेकिन कहाँ के प्रेम से कहाँ के आदमी घायल हो रहा है, इसको भी तो विवेचन होगा। लक्षण एक ही दिखता है। कल हमने कहा कि आंख से आंसू निकल रहा है, तो आंसू निकलने में कुछ भी कारण हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर किसी का आंसू निकल रहा है, घायल तो वो भी हो रहा है। कोई माया से घायल है, कोई ब्रह्म से घायल है। अब ब्रह्म के प्रेम से घायल होने के जगह में भी तो कहाँ लक्ष्य है जिसमें आत्मा घायल हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर शब्द वही है,
लेकिन तारतम्य के पीछे का स्क्रीन में देखना होगा कि महामती प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य वाणी के अंदर तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, प्रकाश लेवल का प्रेम भी यहीं पर चर्चा होगी, और किरण लेवल का प्रेम भी इसी के अंदर दर्शन होगा, और तेज लेवल के अर्थात जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि की जो है प्रेम के विषय में यहाँ लक्षण उसी तरफ दे रहे हैं कि अक्षरातीत के ब्रह्म आत्माओं को भी यहाँ पर अपने राज्य के साथ प्रेम जो है उसको दिखाना है। ईश्वरीय आत्माओं को भी अक्षर बेहद एरिया में जो प्रेम है उसका भी दर्शन कराना है, और जीव को उसी प्रेम का स्वरूप परमात्मा को दिखा करके जीव को भी अखंड कल्याण, अखंड मुक्ति को देना है। इसीलिए प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर, तारतम्य वाणी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आइए सुंदर साथ जी, इसी भावना से ओतप्रोत महामती प्राणनाथ जी का हृदय बोल रहा है, जो कोई ऐसे मगन हुए खेले प्रेम में, इस तरह से प्रेम में विभोर होकर के संसार को अगर भूलते हैं, परमात्मा प्रेम में मग्न रहते हैं, बोलते हैं कि या विद हमको है रे सहिल, वो तो मेरे लिए बहुत सरल है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है पर पीवना प्रेम और मग्न न होना। प्रेम पीना भी है और मस्ती न होना, ये सुख औरों है मुश्किल। यह सुख शब्द हो रहा है, करने मतलब प्रेम का रसस्वादन लेकर के उसको साक्षी भाव से प्रेम में विभोर होना, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो आगे आप चौपाई बढ़ाते हैं, यहाँ तक कल व्याख्या हो चुकी है। प्रकरण नंबर 9 है और चौपाई नंबर 6 में आज प्रवेश कर रहे हैं। अब ये मुश्किल की परिभाषा दे रहे हैं। मुझे क्यों मुश्किल हो रहा है? तो बोले, ए जिन कारण किया है कारज, सो ढूंढो सैया जो पिया ने कही, ना तो अब ही मग्न होए खेलों प्रेम में, तब तो देखना कहना सुनन ते रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई ऐसे मग्न होए जिना कारण किया है एक कारज। सुंदर साथ जी, हम तारतम्य के श्रोता हैं, धरती में भागवत के श्रोता हैं, गीता के श्रोता हैं, कुरान पुराण के श्रोता हैं, बहुत सारे श्रोता हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं हम तारतम्य श्रोता हैं, तारतम्य ज्ञान को श्रवण करने वाले हैं। तो ये ज्ञान क्या बोल रहा है? ये जिन कारण किया है कारज, कारण और कारज, कॉज एंड इफेक्ट। ये संसार जिनके वास्ते, कारण मतलब जिनके लिए, जिनके वास्ते, ये जिन कारण किया है कारज। कारज सृष्टि, खेल, कार्य है, और कारण जिसके जिनके लिए ये सृष्टि रची गई है। समझ में आई बात? जा कारण खेल रचे शास्त्र भी तेना कारण, वहां भी कारण शब्द है। जिनके लिए खेल बना हुआ है, संसार बना हुआ है, और इसके लिए हमारे शुरू से ही बहुत ऐसा लेक्चर या प्रवचन हम सुन चुके हैं कि संसार बनाया हुआ है ब्रह्मात्माओं के लिए, ठीक है, और उसमें अपने आप को उसी दर्जा में रखना होगा। तो भाषा कौल फिलहाल भाषा बदलनी होगी। ये संसार मेरे लिए बनाया है, मैं परम धाम में बैठ करके संसार देख रहा हूँ। ये संसार जो है मेरी सूरता जो है बिल्कुल जीव के अंदर प्रतिष्ठित होकर के यहाँ से खेल देख रहा है। ये संसार जो, ये इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा वजूद मुझे अनुभव दे रहा है। ये धीरे धीरे इसको अभ्यास करते करते उस जगह में पहुँचता है। उसके लिए कहा, ये जिना कारण किया है कारज, जिनके लिए ये संसार बनाया हुआ है, उन आत्मा के लिए जिनके लिए बनाया है। इसका मतलब वो आए हैं, ये आपके लिए बगीचा तैयार किया है। कहने का मतलब कोई है वो बगीचा उनके लिए बनाया है, फुलवारी उनके लिए बनाया है, तो पहुंचे वहाँ पर, वहाँ देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, ये आपके लिए बनाया हुआ है। घर में भोजन तैयार करते हैं तो बोले ये आप बैठे बैठे, ये नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं ये आपके लिए बनाया है, आपको याद करके बनाया, आपको तो भोजन अच्छा हमारे लिए बनाया। ऐसी भाषा हम बोले, इसका मतलब आपके लिए बनाया है, तो हम भी उसमें भागीदार हो जाते हैं। ऐसे सृष्टि ब्रह्मात्मा कहते हैं हमारे लिए बना है।
तो प्राणनाथ जी कहते हैं हो इसलिए जिनके लिए खेल बनाया हुआ है, वो कौन है? वो परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं और असत जड़ दुख के अनुभव करने के लिए आए हैं और उनकी रक्षा के लिए, यानी उनके हेल्पिंग के लिए, उनकी एक शान है, तो उनके साथी रूप में अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा भी आई है। क्या देखने आए? ये जीव सृष्टि का जल और चेतन की ये जो मिश्रित जो संसार है उसको देखने आए। जड़ चेतन की ये जो खेल है, प्रकृति और पुरुष करके जो शास्त्र बोलता है, उसका ये खेल देखने ब्रह्मात्मा आई है। तो संसार में साक्षी भाव के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने तारतम के माध्यम से अक्षराधित परब्रह्म परमात्मा ने सीधा ही कह दिया कि देखो साक्षी भाव तो ऑटोमेटिक हो गया। ये जिना कारण किया है कारज, सो ढूंढूं सैया जो पिया ने कही। उनका नाम तारती में टर्मिनोलॉजी में सैया कहते हैं, यानी ब्रह्म आत्मा है। कहे सो ढूंढूं, मुझे वो ढूंढना है। महामती कहते हैं प्राणनाथ जी उनको मुझे ढूंढना है जो पिया ने कही। परब्रह्म परमात्मा का आदेश है, सदगुरु महाराज का आदेश है कि उन ब्रह्म आत्माओं को मुझे ढूंढना ही यहाँ पर है। न जाने झुंड में कौन सुहागिन होए, उन सुहागिन आत्माओं को मुझे ढूंढना है। इसलिए मुझे वो परम धाम का आनंद लेते हुए संसार में एक कार्य भी करना है। इसलिए ये सुख और है मुश्किल। इसलिए नहीं तो मुझे वो प्रेम को पकड़ करके विदेही होकर के प्रेम में डूब जाना मुझे लिए बहुत आसान है। मुझे लिए कोई परेशानी, इसमें मुझे आश्चर्य लगता भी नहीं है और कोई इसमें आश्चर्यचकित होने की बात भी नहीं। ये तो बहुत सिंपल है। जिस तरह से दुनिया वाले मोह में पागल है, इस तरह से परमात्मा का अंकुरी आत्मा ब्रह्म में पागल हो जाएगा। उनसे बड़ी कौन सी बड़ी बात है? और उस आत्मा को अपने स्वरूप से मिलना, अपने मालिक से मिलने में क्या मुश्किल है? अपने घर में कोई घूम घाम के हम अपने घर में चले जाते हैं। अपने घर में जाने के लिए कौन सी रास्ता है? कौन सी बड़ी बात है? क्या बड़ी काम किया? क्या बड़ा काम किया? कोई नया तो काम तो किए नहीं। दूसरों के घर में घुसना मुश्किल। गुरु महाराज कहा करते थे शरीर से आत्मा निकल गई करके आश्चर्य होने की बात नहीं है। ऐसे शरीर में दुनिया भर का ये छेद है, फिर भी आत्मा अंदर बैठी हुई है, ये आश्चर्य की बात है। यहाँ से निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं करके गुरुजी मंगलदास जी अपनी सुक्ति में कहते हैं। मतलब संसार में रहना जो है ये गजब की बात है। अपने घर वापस जाना तो बहुत सरल बात है। उसमें नया चीज क्या है? आत्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम में वापस जाना और अपने प्रेम में मस्ती रहना, वो तो स्वदेश है। अपने स्वदेश में वापस जाने के लिए क्या कौन सी बड़ी बात है? परदेश में रहना ये मुश्किल है। ये आत्मा के लिए मोह संसार ये मुश्किल तो रहना मुश्किल है, वो तो बहुत सरल है। पानी को ऊपर यंत्र के साथ ऊपर छत में चढ़ाना मुश्किल है, और छत में गया पानी को नीचे आने में कौन से यंत्र और मंत्र का जरूरत है? उसको स्वतः स्वभाव में आने में कोई नई चीज नहीं कोई। इसीलिए है रे मेरे सहेल, प्राणनाथ जी कहते हैं वो प्रेम में मस्त होना और संसार से शून्य से ये आवाज़ों से दूर होना, वो तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे मुश्किल ये हो रहा है कि उन परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं को ढूंढ करके अपने घर की याद और परमात्मा का प्रेम का परिचय देना, ये मुझे मुश्किल हो रहा है। नहीं तो मैं स्वार्थी होकर के जितने में कृष्ण भक्त हुए, मंजिरा के साथ नाचते जंगल चले गए और सारा घर परिवार को छोड़ दिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये जिना कारण किया है कारज, ये संसार का कार्य कारण बता करके इसी शरीर संसार व्यवहार में रहते हुए उस दिव्य परम धाम का अनुभव करके सामने को उस अनुभव में खड़ा करना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो ढूंढूं सैया, उन आत्माओं को मुझे ढूंढना है जो पिया ने कही, जो परब्रह्म परमात्मा के आदेश से मुझे वो काम ना तो नत्र तो नहीं तो अब ही मग्न होए खेलूं प्रेम में। मुझे तो समय नहीं लगेगा, तब तो देखना कहना सुनते रही, तब तो देखना ये आँख के क्या संसार देखना है। इससे तो परमात्मा का स्वरूप लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिटिर सना, ए देख दर्शन आवे जोश आवे, मुझे तो उधर ही देखना है। या क्या देखना है?
और देखना, कहना, संसार में क्या बोलना, क्यों बोलना, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्वप्ना के जीव समझता ही नहीं है, और परम नाम के लिए ब्रह्मात्मा की बातें संसार में कोई जरूरत ही नहीं, बोलने का भी काम नहीं है। और सुना, क्या सुनना है, संसार आगे सपना है, या जितना भी सुना हो सपना नहीं है, क्या सुनना है। अब हमें भी सुनने आश्चर्य लगता है, क्या प्राण जी को कुछ नहीं लगता है क्या, हम इतने सुनने में आप विचार करिए ना, सुबह से शाम तक आदमी में क्या सुना, लगाओ ऐसा। कल क्या सुना था, आज से 6 महीने पहले आपने क्या सुना, 6 महीने पहले इसी टाइम 8 से 9 बजे में क्या सुना आपने, आज से 6 महीने पहले, ये 8 से 9 में कुछ सुना हो, सुने तो है जरूर, क्या सुने याद है। जब काश 12 साल के थे आप, सिनेमा देखने गए थे, कोई एक हीरो का डायलॉग बताओ। अभी तक में कितने फिल्म देखे, सबका डायलॉग सबका बताओ। सुंदर साथ जी, संसार में बहुत इंटरेस्टिंग विषय, मैं पहला भी बोलता हूँ, अभी मुझे बहुत मजा आता है, वो बोलने में मुझे मजा आता है, क्योंकि बार बार बोलने से क्या है, दिमाग में रहता है भी। संसार में सबसे समय बर्बाद और यूजलेस टॉपिक सुनने का है दूसरों का सपना सुनना, है कि नहीं, सुनना और सुनाना। प्रैक्टिकल करो ना, आप ऑफिस गए, सुनना आज मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा क्या देखा, अब वो बताएगा, वैसा गया था, वैसा गया था, 3 जने हनुमान जी के भक्त और एक अल्लाह के भक्त और ईसा के भक्त, 3 जने गए थे टूर में घूमने के लिए, और लास्ट में घूमने के बाद घर आने से पहले 3 जने का पैसा मिला है तो 2 रुपये बचा, पैसा खत्म, और 2 रुपये में कौन खाएगा, क्या खाएगा। फिर भी एक बढ़िया सा टोस्ट खरीद के लाया, ब्रेड खरीद के लिया। अब एक ब्रेड 3 जना बैठ के क्या कितना गिरा, पैसा ही उतना ही है, और सोने का टाइम भूख लगी है, 3 जना ने कंडीशन रखा, सुबह उठ करके जो अच्छा सपना देखेगा वही खाएगा, ठीक है। अब तकिया के ऊपर जो छोटा सा टेबल में वो ब्रेड रखे, और 3 जने सो गए उस सिर करके, और सुबह से उठे, उठने के बाद अब आमने सामने वो करके अब सपना बताना पड़ेगा। अब एक ईसाई भाई ने शुरू किया, हम तो जेरूशलेम में, बेथलेहम में भगवान प्रभु ईसा के साथ इस तरह से हम तो एकदम सेलिशियल, एकदम स्वर्गलोक में घूमने गए, ईसा ने ऐसा वैसा वैसा बहुत बढ़िया। अब आया अल्लाह भैया के पास, अल्लाह भैया बोले कि हम तो खुदा के साथ, अब वो भी अपना मक्का मदीना की बातें करने लगे, तीर्थ के बातें, उठ करके दोनों इधर सुना रहे हैं। अब हमारे जो हनुमान जी का भक्त है हिंदू भाई, अरे भाई तुमने इतना सुंदर सपना देखा, अब बता तू क्या देखा। हिंदू भाई, हमको तो भाई क्या बताएं, हनुमान जी आ गए इतने गधा लेकर के, बोले कि ये टोस्ट खाएगा तो खाएगा, ये ब्रेड, नहीं तो तेरे को अभी मैं ठिकाना लगा देता हूँ। मैं तो इतना घबराया, अब क्या करो, अपने बचने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। लौट के देखा तो क्या होता, ब्रेड तो आई नहीं, इतना चला है ये गधा वाला ना। ये आधा घंटा लगा करके सुने होंगे सपना, कुछ फायदा हुआ, वो खत्म कर दो। संसार में सबसे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हमारे प्रचारक प्रचारिका कभी कभी अपने सपने की बातों में निकल जाता है। हम तो ऐसे सपना में, अब यहाँ पर जाकर के प्रवचन करने में, लॉकडाउन में तो प्रवचन हुआ ही नहीं, तो अब क्या सब सपना में जाकर के स्टेज संचालन कर रहे हैं। अब सुनाते हैं कि हमने वहाँ पर गीता का उपदेश कर रहा था, ये कर रहा होता, सुनने में मजा आता। अच्छा, श्रोता कितने थे 400-500, तो इतना छोटे सपना में दिखता है 400-500 नहीं, बहुत भीड़ थी, आधा घंटा हाथ में कुछ नहीं आता है, लेकिन मजा आता है। बच्चों की बात नहीं, बच्चों में तो हम एकदम करते रहते, पूरा होश में आने वाले भी सपना की बातें करते हैं, सुनने में मजा आता है, और सुनते इसीलिए, और लोकेशन पकड़ा था, इतना मजा आता है। कब, और दूसरा भी एकदम रेडी है, वो भी 3 जने हो गए सपना सुनने में। अब देखना रात को 9 बजे शुरू क्या हुआ, पारायण पढ़ने में नींद आती है,
और भजन करने में नींद आती है, जप करने में नींद आती है, लेकिन ये जो दूसरे का सपना की बात सुनने हो ना तो नींद भी नहीं आती, क्योंकि अब ये पूरा ध्यान से सुन रहा है, इसीलिए सुन रहा है कि अब उसके खत्म होते मेरा शुरू करना है। मैंने भी देखा हूँ, बोलना है ना, बस सपना सुनाने में कंपटीशन होता है? लास्ट में 1 घंटा जाता है, 1.5 घंटा जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता है। बस इसको बहुत मज़ा से याद करिए सुंदर सास जी। तो हमने बाल अवस्था में सुनते थे, देखते थे, सुनाते थे, किशोर अवस्था में सुनते थे, सुनाते थे। ये हमारा ऐसे ये संसार भी अक्षर ब्रह्म का बढ़िया सपना है, उस सपना के अंदर सपना चल रहा है, इसलिए इसका सार कुछ नहीं है। ये यो संसार सपना को हो यो खेल, यो संसार सपना को हो यो खेल। भजन नेपाली में गाते हैं, बहुत पुराने भजन है, संत महात्मा गाते। ये संसार सपना का है। नारायण निध में कोई देखो संत विचार, नारायण निध में, नारायण के निध से होए त्रिगुण संसार, नारायण निध में कोई देख संत विचार, नारायण निध में। ये नारायण के निद्रा का सपना। इसलिए धनी ने कहा, ना तो अब ही मग्न होए खेलों प्रेम में, एक ही सारे धरती में परमात्मा का प्रेम, बाकी कुछ नहीं। इसलिए बोला तब तो देखना कहना सुनना, या किसको क्या कहना है या क्या देखना है और क्या सुनना है। एक संसार जब सपना है तो सार खत्म, अब एक ही बचा, वो क्या? आत्मा का अस्तित्व मालिक परमात्मा के बाद। बस परमात्मा की बात को अगर चलता रहे इसी मुख से तो बात, मुख भी धन्य, जीवा भी धन्य, श्वास भी धन्य, आँख भी धन्य, कान भी धन्य, और हर चीज़ अगर धन्य धन्य बनाना हो तो यहाँ संसार में एक ही टॉपिक अच्छा है, वो ब्रह्म की लीला, परमधाम का वर्णन, परमधाम का प्रेम, और उस प्रेम संबंधी ब्रजरास का प्रेम जो है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ध्यान लगाने सदगुरु की बीतक, और वही ट्रैक जो है वही जीवन में सार है, और बाकी तो कुछ है नहीं। न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाना है। न राजा रहेगी न रानी रहेगी, मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। यहाँ पर ज़्यादा समय देने की क्या जरूरत है? ऐसा बोलते हैं महामती प्राणनाथ जी का हृदय हमें ऐसा बोल रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है क्या है आप जाने, और हमारा तो क्या है, यहाँ जो बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, हम उसको ट्रेडिशनल टीचिंग में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। प्राणनाथ जी ऐसे बोल रहे हैं, आपने को कितना परसेंटेज सही लगता है? मेरे को भी कुछ कुछ तो कभी कभी तो लगता है। सुंदर सास जी देखिए ना, प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, ना तो अब ही मग्न होए खेलूं प्रेम में, तब तो देखना कहना सुनना ते रही सबसे अलग। क्यों? देख न कम आयरी दुनिया, हम ही कारण कियो ये संच। देख न कम आयरी दुनिया, ये दुनिया संसार दुनिया, 2 प्रकार का न्याय चलता है। 2 प्रकार का न्याय मतलब एक चेतन है और एक जड़ है। इसको बोलते हैं 2 चेतन और जड़ मिल करके एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। दुनिया देखना कम आए रे दुनिया, ये दुनिया देखने के लिए हम आए हैं। हम ही कारण, यानी हमारे वास्ते किए ए संच, संच मतलब सृष्टि। ये जो सृष्टि जो बनी हुई है जड़ चेतन का, ये हमारे लिए बनाया हुआ है। और हम पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, पार हमारा न्यारा नहीं। अर्थात इसीलिए स्वप्न, स्वप्न देखते समय कहाँ बैठ के देखते हैं? आप ध्यान दीजिए, स्वप्न देखते समय स्वप्न से जागृत कितनी दूरी में है, और स्वप्न से जागते समय चल के आते हैं, दौड़ के आते हैं, कैसे आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, किस फैक्टर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं कि प्लेन से आते हैं कि किस से आते हैं, कौन से साधन से आते हैं। और सोया हुआ शरीर आपके स्वप्न देखने शरीर से कितना दूरी में होता है? सपना होता दिल भीतर।